नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज सर एक बार फिर आप लोगों के सामने ये वीडियो जो बना रहा हूँ बिफोर एक्सरसाइज 1I NCERT क्लास 8 मैथ का है। एक्सरसाइज से पहले हम कुछ स्पेशल कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए हैं और उसको आप लोगों को बताना चाहते हैं ताकि अभ्यास करने में सरल हो जाए। ये वीडियो कक्षा 8 के विद्यार्थियों के अलावा उन सभी विद्यार्थियों के लिए भी है जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, जो नौकरी में जाना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। आशा है इसको आप लोग अंत तक देखेंगे और इसको स्किप बिल्कुल नहीं करना है और इससे आप लोग लाभ उठाइए। मेरे पास जो कुछ ज्ञान है मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। दो विभिन्न परमेय संख्याओं के मध्य परमेय संख्याओं का समावेश, यानी दो परमेय संख्या हो, यानी बटे के रूप में। परमेय संख्या तो हम आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से वीडियो में, इसके पहले वीडियो में बताए हैं, लेकिन फिर भी आप लोग जान जाइए कि परमेय संख्या किसे कहते हैं। मतलब परमेय संख्या जो है जो P/Q के रूप में हो, कोई भी, जैसे यहाँ 5 है या यहाँ 3 है, इस तरह के रूप में हो, ठीक है, पहला नंबर। और दूसरा नंबर है ये P व Q क्या हो, पूर्णांक हो, ठीक है, पूर्णांक हो। यानी पूर्णांक जो है, ये देखिए पूर्णांक, ये जैसे -6, -5, 1, 2, ठीक है, दशमलव में नहीं होना चाहिए, इस तरह में पूर्णांक हो। तो इन पूरा पूर्णांक मतलब पूरा इसी नंबर इसको गिन सकते हैं, जैसे -6, -5, -4 या 1, 2, 3, इस तरह हम उसको गिन सके, ठीक है। और तीसरा है यानी P व Q का इसका दोनों P व Q का HCF 1I, ठीक है। और चौथा है Q बराबर 0 ना हो। ये सब जिसके अंदर होगा वही परमेय संख्या होगा, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में कक्षा 10 में बताया गया है। हमारे बहुत से यूट्यूबर्स भाई हैं, उन्होंने बहुत बढ़िया इसका जो है कि उल्लेख किया है परमेय संख्या के बारे में, लेकिन मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा ज्ञान था, मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो अभी देखिए पूर्णांक। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि परमेय संख्या के बारे में भी बता रहे थे, पूर्णांक के बारे में बताने लगे हैं। तो मैं इसको परमेय संख्या के बारे में बताऊंगा, लेकिन उसके पहले इसको आप जानकारी कर ले कि पूर्णांक के बारे में भी आपको जानकारी करना है, ठीक है। तो ये देखिए पूर्णांक के लिए हमने एक ये रेखा खींच दिया संख्या की, इस पे सब संख्याएँ हमने अंकित कर दिया इस तरफ से। मतलब इसके आगे भी और संख्याएँ आप लिख सकते हो और इसके आगे भी मतलब बढ़ा के इतना चाहो आप लिख सकते हो, जीवन भर आप लिखते रहिए, ठीक। तो ये सब जो है ये सब पूर्णांक है, पूर्णांक। ये 0 भी एक पूर्णांक ही है, ठीक है। तो अब ये पहला नंबर हम देखते हैं। देखिए दो क्रमागत पूर्णांकों के बीच कोई पूर्णांक नहीं होता। कहने का मतलब दो क्रम से संख्याएं अगर लिखी हुई हैं, जैसे -6 और -5 ये क्रम से लिखे हुआ है। इनके बीच में कहाँ कोई ऐसा संख्या है कि जो पूरा मतलब जो है कि रहे। 6 और 5 इसके बीच में कोई है ही नहीं, ठीक है। तो दो क्रमागत पूर्णांकों के बीच कोई पूर्णांक संख्या नहीं होती, तो नहीं है इसमें। और देखते हैं, फिर देखते हैं एक और लेकर के।
जैसे ये 2 और 3 लेते हैं, 2 लिए 3 लिए, इनके बीच में देखिए 2 3, इसके बीच में कहाँ है कोई संख्या, 2 के बाद 3, ठीक, इसमें कोई संख्या है ही नहीं। अब यानी क्रम से, क्रमागत, अब एक इसमें नहीं रख सकते भाई, एक रखेंगे तो क्रम से कहाँ आएगा। 2 के बाद ये देखिए 1, इधर 3 से फिर हो जाएगा, क्या कहते हैं, ये 1 आ गया, इसमें अंतर हो गया है, तो क्रम से नहीं है। तो इसमें यानी कि 2 क्रमागत पूर्णांकों के बीच कोई पूर्णांक नहीं होता है, तो नहीं होता है, ठीक है, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसके विपरीत और आप लोगों को बताते हैं, 2 पूर्णांकों के बीच में पूर्णांकों की संख्या सीमित परिमित होती है, यानी सीमित होती है। अब ये तो अभी जो बताया था मैंने, ये क्रमागत, क्रम से था, क्रम से रहे, तो अगर क्रम से न रहे तो जैसे मान लिया हमको ये -3 व 5 के बीच में हमको परमेय संख्या पता करना है कि कितनी परमेय संख्या है, मतलब पूर्णांक कितने पूर्णांक होते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये अभी जो हम बात कर रहे थे, ये पूर्णांक के बारे में बात कर रहे थे, ये -6 और -5 ये क्रम से हैं, इनके बीच में कोई पूर्णांक नहीं है। 2 और 3 इसके बीच में कोई पूर्णांक नहीं है। लेकिन अब देखिए, अब ये देखिए, एक पूर्णांक हमने 3 ले लिया और ये 5 ले लिया, क्रम से नहीं है पूर्णांक। अब देखते हैं कि इनके बीच में कितनी जो है कि पूर्णांक है, ठीक है। तो मान लीजिए जैसे अब ये देखिए -3 है और -3 के बाद क्या आता है, -2 आता है, फिर -1 आता है, फिर 0 आ जाता है, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और 5। हमको इसके बीच में पता करना, -3 और 5 इसके बीच में कितनी पूर्णांक है। तो ये जितने बीच में आ रहे हैं ये पूर्णांक ही हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो कितने पूर्णांक हैं, -3 व 5 के बीच में 1 2 3 4 5 6 7, 7 पूर्णांक हैं, 7 पूर्णांक, ठीक। फिर से लेते हैं एक, जैसे 2 व 6 के बीच पूर्णांक, ठीक है। तो ये देखिए 2 लिख दिए, 2 के बाद आता है 3, 4, 5, फिर ये 6 तो आ ही गया हमारा, इसके बीच में देखना था। तो इनके बीच में कितना है, 3, कितने पूर्णांक है, 3 पूर्णांक है। तो ये मतलब अब पूर्णांक के बारे में आप जान चुके हैं कि भाई अगर क्रम से रहे तो उनके बीच में कोई पूर्णांक नहीं होता है, और अगर बगैर क्रम से रहे तो उनके बीच में सीमित होता है, मतलब आप उसको गिन सकते हो, ठीक है, आप उसको गिन के बता सकते हो कितने हैं, ठीक। अब जो है, अब हम इसके ये जो 2 विभिन्न परमेय संख्याओं के मध्य परमेय संख्याओं का समावेश, अब इसके बारे में हम बताएंगे आप लोगों को। ये देखिए, 2 विभिन्न परमेय संख्याओं के मध्य अनेक परमेय संख्याएं होती हैं, अनेक होती हैं, यानी उसमें तो सीमित था या तो होता ही नहीं था पूर्णांक में, लेकिन परमेय में अनेक होती हैं, यानी कि इतना होते हैं कि आप उसको गिन नहीं सकते हो, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं, जैसे ये -2/3 और 1/5 हमने ये अलग अलग परमेय संख्या हमने लिया, ठीक है। ये देखिए P/Q के रूप में है, यहाँ Q यहाँ 0 नहीं है, इनका दोनों अगर HCF निकालोगे तो 1 आएगा, ठीक है। और ये सहअभाज्य हैं, यानी सहअभाज्य के जोड़े हैं, सहअभाज्य के जोड़े का HCF ही 1 होता है, तो यही पहचान है कि सहअभाज्य है, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको जो है सॉल्व करते हैं। ये हमने जो है
दो संख्याएं लिया है, -2/3 और 1/5। ठीक है, तो देखिए इसको जो है पहले क्या काम करते हैं कि यहाँ हल लिख लेते हैं। हल लिखने के बाद इनके यहाँ हम हरों का लासे ले लेते हैं। हरों का लासा या LCM। ठीक है, तो चलिए इसे 3 है, हम तो जानते हैं 15 आएगा, लेकिन आपको बता देते हैं। जैसे देखिए 3 एकम 3 और 5 नहीं जा रहा है। फिर देखिए 5 से 5 एकम 5, ये 3 और गुणे 5 इनको गुणा कर लेते हैं तो बराबर क्या हो जाएगा 15। तो एलसीएम कितना आया 15। अब इनके हरों को हमको समान करना है, इनके हरों को हमको समान करना है। चलिए देखिए, अब जैसे ये -2/3 है, हमको 15 हर बनाना है। ठीक है, इसको 15 बनाना है। 3 है तो 3 × 5 = 15। ऊपर भी हम 5 से करेंगे, ऊपर कितना होता है उससे हमको मतलब नहीं है। तो ये 15 हो गया और 5 दूनी 10 -10। ठीक है, अब और वाला लेते हैं, और ये इसको -1/5, इसको भी हर को मतलब 15 बनाते हैं। 5 × 3 = 15। ठीक है, फिर क्या करेंगे 15 हो गया, 3 एकम 3 -3। देखिए इनके बीच में कितनी है, देखिए अब जो है ये हमने जो है ये -2/3 लिख लिया है। और क्या कहते हैं, अब उसके स्थान -2/3 के स्थान पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यानी कि आप इसको लिख दीजिए या -10/15। ठीक है, तो इसी प्रकार से यानी कि -1/5 के स्थान पे क्या लिख सकते हो आप, यानी कि -3/15। ये इसको लिख दिया और इसके स्थान पे -2/3 के स्थान पे इसको लिख दिया। ठीक है, ये 15 है, इसको आप समझिएगा कायदे से। तो अब देखिए अगर इसको करेंगे तो ये -9/15 -8/15, फिर -7/15 -6/15 -5/15, फिर -4/15। ठीक है, तो ये देखिए हमारा जो है इतना सब आ गया। ये सब इनके बीच में है, यानी कि -2/3 और -1/5 के बीच में, उसी का रूप ये है। ठीक है, तो हम इसको बता सकते हैं, इसको फाइट कर सकते हैं कि इतना है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या करके, देखिए ये जैसे है तो इसे -2/3 है ये, और ये जो है आपका -3/15 है। तो किसके स्थान पे था, ये इसके स्थान पे था, ये -1/5 के। तो यहाँ जो है -1/5 लिख दीजिए। ठीक है, अब इसको जैसे आप काटोगे तो 3 × 9 और 3 × 5 = 15। ये देखिए माइनस हो जाएगा, इसको ये नहीं कटेगा, उसको उसी तरह से लिख दीजिए। फिर ये भी नहीं कटेगा, आप उसी तरह लिख दीजिए। इसको काटे 3 दूनी 6 और 3 × 5 = 15। और इसको इन 5 एकम 5 और 5 × 3 = 15, ये नहीं कटेगा, इसको उसी तरह लिख दीजिए। तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान से समझ लीजिए, कटा नहीं है, मतलब आप इसको समझ लीजिए। 5 है 15 है 15, ये 5 3 15। ठीक, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो अब देखिए
क्या -2/3 और 1/5 इसके बीच में केवल ऊपरी 6 परिमेय संख्याएं ही हैं? क्या इतनी ही संख्याएं हैं? तो अब चलिए देखते हैं कि अब -2/3 लेते हैं व -3/5 लेते हैं, इन दोनों संख्याओं को, परिमेय संख्याओं को। ठीक है, देखते हैं इसके बीच में कितनी संख्याएं हैं। तो अगर हम इसको, ये -2/3 है और वह -3/5 है, इसका जो है 5 से कर लेंगे और इसको जो है 5 3 15। ठीक है, तो हमारा 5 दुनिया 10 -10/15 व 3 त्रिका 9/15 इसी के समतुल्य हैं, यानी इसके समतुल्य ये है और इस वाले के समतुल्य ये, यानी इसके बराबर। काट दोगे तो इतना आ जाएगा, जैसे 3 त्रिका 9, यहाँ 3 आ जाएगा, फिर 3 5 15, यहाँ 5 आ जाएगा। ठीक है, ये 3 त्रिका, ठीक, और ये 5 कट जाएगा। तो अगर हम इसको एक, ये देखिए इसके बीच में तो नहीं है, लेकिन हम अगर इसको अगर 2 से फिर मल्टीप्लाई करा देंगे, क्योंकि 2 से इसमें करा रहे हैं, 2 से इसमें करा रहे हैं, कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं भाई। उसको भी 2 रुपये दे रहे हैं, इसके भी 2 रुपये दे रहे हैं, तो बराबर हुआ ना। तो देखिए 10 दुनिया 20/30 -20/30 वाह 9 दूनी 18/30। ठीक, अब क्या करेंगे, अब देखिए -20/30 -19/30 -18/30। तो देखिए ये जो है क्या आ गया बीच में, इन दोनों के बीच में क्या आ गया, एक संख्या ये -19/30 आ गया ना। तो अब हम इसको जो है 1 0 से, मतलब अगर इसको हम हटा दें, किसके बराबर था ये -2/3, तो -2/3 और ये माइनस जो है 3/5 के बीच में क्या हमें प्राप्त होगा, 19/-19/30 ये हमें प्राप्त हो गया है। ठीक है, ये हमें प्राप्त हो गया है। इस प्रकार यानी ये जो है -2/3 और -2/3 और -1/5 के बीच में हमने एक परिमेय संख्या और प्राप्त कर ली। क्या चीज़ प्राप्त कर ली, -19/30 को प्राप्त कर लिया है। इस विधि का प्रयोग करके आप 2 परिमेय संख्याओं के बीच में जितनी चाहें उतनी परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं, यानी जितना चाहिए आपको। देखिए फिर से पुनः -2/3 और -3/5। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको जो है, इसमें देखिए कितनी परिमेय संख्याएं प्राप्त करते हैं। देखिए माइनस से जो है 3/5, क्योंकि ये इससे कम है, -3/5 जो है ऊपर की संख्या को देखें तो, चाहे उसको पहले लिखिए चाहे उसको लिखिए, तो देखिए जो है, तो अगर इसको हम अगर 30 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 30 से, तो ये हो जाएगा 30 तिहाई 90 माइनस के, और 3 5 15 150 हो गया। ठीक है, और
ये वाले को ले लीजिए -2/3। जब हमने जो है इसको हमने 30 से कराया, मतलब 30 से कराया, तो इसको हम 50 से करा देंगे, तब ये तो बराबर होगा ना इसके। इसको 50 से करा दें तो ये हो जाएगा 150। ये देखिए इसके बराबर हो गया। आप 5 दुनिया 10, ये आपका जो है माइनस के 100/150। तो अब देखिए -90/150 और -100/150, ठीक है। ये यानी कि बीच -90/150 और -100/150 के बीच, अर्थात -3/5 और -2/3 के बीच कितनी संख्या हो जाएगी। देखिए ये जो है -90 है तो -89 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा -88 हो जाए। मतलब आप जो है आप इसको बढ़ाते जाएंगे, यानी कि कम, अगर इधर से लाना है तो कम करते जाइए। तो चलिए अभी कम हो जाएगा, तो इसको आप जो है कि जैसे 89 है, आप इधर से बढ़ाते जाइए 100 तक ले जाइए, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो इसको आप जो है कि 91 कर लीजिए, -91, और फिर ये 92, ठीक है, फिर 93, 94, 95, 96, सब में माइनस लगाइए, ठीक है, लगा दीजिए। फिर ये देखिए -97, -98 और फिर -99, और फिर इसके बाद ये तो 100 फिर आ ही जाएगा ये वाला। तो देखिए इसके नीचे, सब के नीचे 100 रख दीजिए, सब के नीचे 100 रख दीजिए। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कितनी परमेय संख्या प्राप्त हो गई? 9, ठीक है। तो हम जो है इन दोनों परमेय संख्याओं के बीच में 9 संख्या प्राप्त कर लें, ठीक है। तो इस प्रकार यह सूची दोस्तों जो है कभी समाप्त ही नहीं होगी, और आप इसको चाहे जितनी आप प्राप्त कर लीजिए। देखिए अब इसको जो है ये इतना है, इसको अगर मान लिया 10 से गुणा कर दी, इसके बीच में और संख्याएं हो जाएंगी, ठीक है। तो आप जितना चाहो उतना जो है परमेय संख्याएं, दो परमेय संख्याओं के बीच में जितना चाहो आप परमेय संख्याएं प्राप्त कर सकते हो। इतना कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हो। आप अगर 70 साल तक भी करते रहोगे तब भी आप निकालोगे, तब भी परमेय संख्या आप निकालते जाओगे, कम नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आप जो है परमेय संख्याओं के बारे में जान गए हो कि दो परमेय संख्याओं के बीच में अनंत परमेय संख्याएं, यानी असीमित, उसको गिन नहीं सकते आप परमेय संख्याएं निकाल सकते हो। लेकिन पूर्णांकों के बीच में या तो कोई पूर्णांक नहीं होगा, या तो पूर्णांक होगा तो सीमित होगा जिसको आप गिन सकते हो। लेकिन परमेय संख्याओं के बीच में आप नहीं गिन सकते हो कि कितनी परमेय संख्याएं आप निकाल सकते हो। जितना निकालो, जितनी मर्जी हो, ठीक है। अब देखिए, चलिए अब हम इसको जो है ऐसे समझ, दो दी गई विभिन्न परमेय संख्याओं के मध्य एक परमेय संख्या ज्ञात करना। यानी दो विभिन्न, यानी अलग अलग परमेय संख्या हो,
और उसके बीच में जो है हमको एक परिमेय संख्या निकालना है। हम इसको एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट से समझते हैं। ये समझ लो कि ये एग्जाम्पल है। दिखाइए कि हमने मान लिया है कि 1/2 और ये कोष्टक के अंदर -1/3 + 1/2 परिमेय संख्याओं, यानी ये वाला चीज़ पूरा ये इतना -1/3 और 1/2 के मध्य स्थित है। इसको दिखाना है कि ये दोनों के मध्य में ये चीज़ स्थित है। ये चीज़ इन दोनों के बीच में नहीं, और जहाँ है वहाँ ये चीज़ है, क्योंकि ये भी परिमेय है जितना 1/2 है। ये पूरा मिला कि इसको परिमेय को करोगे, चाहे प्लस करो चाहे गुणा करो तो परिमेय ही आएगा, ठीक है। और ये भी परिमेय है, तो इसको दिखाइए कि ये बीच में है, आपको दिखाना है इसको। तो अब हम आप लोगों को दिखाने के लिए इसमें हम हल करके आप लोगों को दिखाएंगे और सहयोग करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए भाई, ये जो है आप इसको अगर हल करते हो, यानी कि पहले हल लिख लीजिए। हल हम 1/2 और गुणे, ये देखिए अगर -1/3 + 1/2 है, तो इसको अगर हम हल करेंगे तो इसको देखिए हम आगे ले जाते हैं। तो 1/2 और गुणे के चिन्ह लगा दीजिए। अब देखिए इसमें जो है 2 एक कम 2 -2 हो गया, और 3 एक कम +3 हो गए, देखिए प्लस लगा है 3 हो जाएगा, और फिर 3 दूनी 6 ये हो गया। फिर क्या करोगे, इसी को 1/2 कर दीजिए, और फिर अब देखिए हम इसको खोलते हैं। 3 में से 2 गए यानी कि प्लस का एक चाहे लिखो चाहे ना लिखो, ठीक है। और उसके बाद ये 6 तो लिखोगे ही, क्योंकि +3 में से -2 निकल जाएगा तो प्लस की 1 बचेगा। तो बराबर हम इसको लिख सकते हैं 1 एक कम 1 और 6 दूनी 12, यानी हम इसको 1/12 के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये जो है 1/12 हो गया है। देखिए -1/3 और फिर जो है 1/2 ये वाला, कहने का मतलब 1/2 ये, और फिर और -1/3 1/2 ये, और 1/12 यानी कि ये और इसका क्या करेंगे, को आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। को आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं, यानी कि उसको सिस्टमेटिक ढंग से उसको मतलब व्यवस्थित करते हैं क्रम से। जो छोटा है उसको पहले, जो बड़ा है उसको अंत में, इस तरह से मतलब आप उसको करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए जो है कि ये जो है 3, 2 और 12 का एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो एलसीएम यानी कि एलसीएम ऑफ लघुत्तम समापवर्तक ऑफ 3, 2 एंड 12। इसका जब एलसीएम निकालेंगे तो 12 ही आएगा, लेकिन निकाल के दिखाते हैं। देखिए 3 नहीं है तो 2 1 के 2 2 6 12, फिर 3 नहीं आता 2 1 2 2 3 6, अब 3 से काटिए 3 1 के 3, और ये काटा है पहले से 3 1 के 3, ठीक है। 2 गुणे 3, तो 2 दूनी 4, 4 3 12, देखिए 12 आ गया एलसीएम। तो अब हम इसको जो है कि सबको हम इसको जो है 12 बनाएंगे हर को। देखिए -1/3 है, तो इसको करोगे 3 चौको 12, यानी कि -4/12 आ गया। और फिर 1/2 है, तो 2 छंग 12, ठीक है। ऊपर कितना होता हमको उससे मतलब नहीं है। ये देखो ये 6 आ गया, 12 हो गया। फिर क्या करोगे, फिर आप जो है ये 1/12 है, तो इसको जो है
1/12 तो पहले से ही है, मतलब उसको 1 से करो या ना करो 1/12 पहले से ही है। अब देखिए इनका सबका जो है हर समान हो गया है, हर समान हो गया है। अब हम जो है अगर हम इसको व्यवस्थित तरीके से करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले -4/12 हो जाएगा, फिर क्या होगा 1/12 हो जाएगा, फिर 6/12 हो जाएगा, यानी कि सबसे कम ये है, उसके बाद ये है। देखिए हर तो समान है, हर जो है समान है, तो हम अंशों की तुलना करते हैं, तो अंश में सबसे कम ये माइनस वाला है, तो ये सबसे कम ये है, फिर 1 है, फिर 6 है। तो ये देखिए आप जो है आपका सवाल प्रूव्ड हो गया भाई, आपका सवाल जो है प्रूव्ड हो गया है। ये 1/12 जो आया था ये वाला चीज़, ये इसी का तो रूप था, तो आपने इसको जो है इन दोनों के बीच में दिखा दिया है। ये देखिए, यानी कि ये -4/12 आया है तो किसका रूप है, -1/3 का। और ये 6/12 जो आया है किसका रूप है, ये जो है आपके 1/2 का रूप है। तो इसके बीच में ये वाला चीज़ आ गया है, ठीक है। तो आपने जो है दिखा दिया है, इसको आप काट लीजिए, इसको देखिए, ये देखिए इसको काटिए, 3 के -3 के 3 और 3 चौको, यानी कि इसको देखिए काटिए, यानी कि देखिए 4 से काटिए, 4 के 4 और 4 3 12, ठीक। और फिर इसको तो आप काटोगे ही नहीं, 1/12 लिख दोगे, और इसको काटिए, 6 के 6 6 दूनी 12। देखिए इसी के बीच में दिखाना था, ये और ये के बीच में ये देखिए आ गया ये, और इसके बीच में ये 1/12 आया है, ये भी एक परमेय संख्या है। तो हमने इसको प्रूव करके आपको दिखा दिया है, ठीक है, ये प्रूव्ड हो गया है, हमने दिखा दिया। इसी प्रकार से आपको दिखाना है, ठीक। अब जो है फिर से एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है। आप मेरे साथ मेहनत करिए, आप लोग बहुत ऊंचाई तक जाएंगे। एक्सरसाइज नहीं, ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 2। यदि x और y यानी कि x और y यानी कि अलग अलग हैं, और ये मतलब ये क्रॉस है, इसका मतलब कि इसके बराबर नहीं है, तो दिखाइए कि x + y/2 दो परमेय संख्याओं x और y के मध्य स्थित हैं। यानी ये क्रॉस का जो बराबर में जो क्रॉस इसे लगा दिया गया है, इसका मतलब ये अलग अलग है, समझ लीजिए कि ये अलग अलग दो परमेय संख्याएं, इसको मान लीजिए ऐसे ही, ठीक है। तो अब जो है हम आप लोगों के साथ हैं भाई, तो चलिए अब हम सवाल को हल करते हैं। ये दिखाना है कि ये इसके बराबर नहीं है, संख्याओं x और y के मध्य में क्या चीज़ है, ये वाला चीज़ स्थित है, इसके बीच में दिखाना है, इन दोनों के बीच में। चलिए दिखाते हैं, ठीक है। जब ये दोनों जो है इसके बराबर नहीं है तो समझ लीजिए कि ये एक इसमें से x या y कोई ना कोई तो एक दूसरे से बड़ा अवश्य ही होगा, ठीक है। तो चलिए हम जो है मान लेते हैं कि ये जो है x जो है y से बड़ा है, x y से बड़ा है। तो चलिए दोनों पक्षों में x जोड़ने पर x है, ठीक है। तो चलिए भाई हम दिखाते हैं, ये देखिए x है और ये ऐसे लगा है चिन्ह। देखिए अगर हम यहाँ x जोड़ दिए और यहाँ भी x जोड़ दिए,
हमने भाई इसको भी दे दिया x, इसको भी दे दिया, तो क्या है, हमने दोनों को बराबर किया, कुछ नहीं, इसमें कोई फ़र्क नहीं। लेकिन हमको आपको इसको दिखाने के लिए, सिद्ध करने के लिए ऐसा करना पड़ता है, ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, आप इसको लिख दीजिए ऐसे। और फिर ये क्या हो जाएगा, आप इसको ये y प्लस एक्स या x प्लस वाई कर दीजिए, चाहे इसको पहले लिख दीजिए या बाद में लिख दीजिए, बात एक ही है। तो नहीं, x प्लस वाई कर दीजिए। हम यहाँ x जोड़ सकते थे, तो आप इसको, क्योंकि यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, कि इसको अलग पलट सकते हो, ठीक। अब उसके बाद क्या करोगे, ये आप इसको कर सकते हो। तो x जो है ये देखिए, और x प्लस वाई जो इसके साथ रहता है, इसके साथ जो रहता है, ये 2 है जैसे, तो अब 2 को उठा के आप यहाँ ला सकते हो। अब इसको आप समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। फिर से देखिए पुनः यानी कि फिर से आप देखिए, यानी कि आप जो है x और प्लस ये जो है कि आप ये रखे हैं एक्स वाई, पुनः फिर से आप ले लीजिए इसको, और दोनों पक्षों में इधर क्या करोगे, दोनों पक्षों में y जोड़ने पर रहा है, ठीक है, जोड़ने पर। तो चलिए देखिए भाई, फिर से ये x प्लस वाई, ये देखिए y प्लस वाई, तो इसमें y दिया, इसमें भी y दिया, दोनों तरफ बराबर, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो देखिए इसको जब करेंगे क्या हो जाएगा, x प्लस, ये प्लस का चिन्ह है, आप इसको कैसे समझिएगा, y और ये 2y हो जाएगा। और देखिए x प्लस वाई अपान में 2 इसके साथ चला जाएगा, और ये जो है y तो रहेगा। इसको समीकरण नंबर सेकंड मान लीजिए, ठीक है, इसको समीकरण आप सेकंड मान लीजिए। अब देखिए समीकरण 1 और 2 से, यानी ये दूसरा, यानी कि हमारा जो है, ये देखिए x आ रहा है, ये देखिए x प्लस वाई बटे 2, और देखिए यहाँ भी आ रहा है यही चीज़, तो हमने यहाँ रख दिया, तो आप इसको y लिख सकते हो गया है, हमने सिद्ध कर दिया। ये देखिए संख्याओं x और y के मध्य स्थित है ये चीज़, ये हो गया, प्रूव्ड हो गया, हमने सिद्ध कर दिया, ठीक है, आ गया समझ में कायदे से। ये देखिए हमने प्रूव कर दिया है, इन दोनों, ये देखिए x और y के बीच में ये चीज़ है, हमने सिद्ध कर दिया है। चलिए अब जो है, अब हम भाई इसके आगे जो है कि बताएंगे। एग्जाम्पल चौथा लेते हैं, ठीक है, ये समझ लीजिए एग्जाम्पल है। अब और आपको समझाएंगे परमेय, ताकि आप जीवन भर परमेय संख्याओं के बीच में संख्याओं को निकालने का जो क्रम है आप लोग भूल जाते हैं, आप लोग कभी इसको भूलें ना, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, 1/6 और 1/3 के बीच 4 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। 1/6
1/6 और 1/3 के बीच 4 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। इससे पहले, इस चौथे से पहले, एग्जाम्पल नंबर चौथे से पहले हम और कुछ जानना चाहते हैं। हम एग्जाम्पल नंबर तीसरा लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल तीसरा, 1/2 और 3/4 के मध्य परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हम इसके बीच में परमेय संख्याएं ज्ञात करेंगे। तो चलिए देखिए, हल लिख लीजिए। ठीक है, हल लिख लिए हैं। इसको जो है परमेय संख्या ज्ञात करने का, ये देखिए सूत्र होता है 1/2। ये नहीं है, इससे मतलब नहीं, 1/2 और आप इसको मान लीजिए ये a है और ये b है, तो a प्लस b, ये समझ लो परमेय संख्याएं अलग अलग हैं। तो इसके बीच में अगर कोई भी परमेय मतलब निकालना है तो इस तरह से सूत्र लगा दीजिएगा। इसके 1/2 ये वाला नहीं है, ये सूत्र में है 1/2 और a प्लस b, ये सूत्र लगा दीजिए। तो अब देखिए, इसको जब आप 1/2 करेंगे और ये देखिए a, यानी कि a के दर पे आपका 1/2 है और प्लस b के दर पे 3/4 है, 4 है। लिख लिए भाई। अब इसको हम करेंगे तो 1/2 और गुणे के चिन्ह है, देखिए गुणे के चिन्ह लगा रहता है ये भी। ठीक है, अब फिर अब कोष्टक के अंदर का पहले हल करेंगे। 4 एकम 4 प्लस 2 तिया 6/4 दूनी 8। ठीक है, तो ये जो है आपका क्या हो गया है। फिर आप इसको निकालोगे तो 1/2 और 6 4 10/8 क्या हो जाएगा। अगर आप इसको निकालोगे, यहाँ ला देते हैं, देखिए 10 एकम 10। ठीक है, ये बराबर चिन्ह माइनस नहीं, इसमें कुछ 10 एकम 10 और फिर 8 दूनी 16। इसको काटो, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16। तो ये जो है 1/2 और 3/4 के बीच में परमेय संख्या क्या है, 5/8। ये परमेय है। क्यों परमेय है, p/q के रूप में है, q बराबर 0 नहीं है। ठीक है, इनका अगर HCF निकालोगे यानी महत्तम समापवर्तक 1 आएगा। ये दोनों पूर्णांक हैं और सह अभाज्य के जोड़े हैं। ठीक है, अब आपको जो है बीच में निकालना जान गए हैं। कोई भी परमेय संख्या होगी, अगर 2 परमेय संख्या होगी तो उसके बीच का परमेय संख्या अगर निकालना है एक तो ये वाला सूत्र लगा दीजिएगा, एकदम आ जाएगा। ठीक है, अब परमेय संख्याओं 1/2 और 3/4 को संख्या रेखा पर a व b से व दोनों की मध्य ज्ञात की गई परमेय संख्या 5/8 को जो है कि p से निरूपित करने पर। ठीक, तो चलिए हम इसको जो है 1/2 को यानी इसको a मान लेते हैं, इसको 3/4 को b, और जो निकला हमारा परिणाम 5/8 को हम p मान लेते हैं। तो चलिए यहाँ देखिए 1/2 रख दिए और यहाँ रख दिए 3/4, इसको a और इसको b। ठीक, ये देखिए रख दिए और ये हमारा जो परिणाम निकला है 5/8। तो ये हमने यहाँ 5/8 रख दिए, इसको हमने p मान लिया। उपरोक्त प्रक्रिया का प्रयोग करने पर 1/2 और 5/8 के बीच। ठीक है, ये जो है जो हमने इसमें प्रक्रिया का प्रयोग किया है, यानी कि 1/2 और 3/4 के बीच में। अब हम 1/2 और 5/8 के बीच में, इन दोनों के बीच में परमेय संख्या प्राप्त करेंगे, इसके बीच में, इसके बीच में। ठीक है, तो चलिए प्राप्त करते हैं, आप लोगों को प्राप्त करवाते हैं। सूत्र में लिख दीजिए, सूत्र को लिखने की ज़रूरत नहीं है। 1/2 और ये देखिए a है, यानी कि 1/2 प्लस 5/8, ये इनका दोनों को कराते हैं। तो चलिए देखते हैं, 1/2
कोष्टक के अंदर जगह नहीं है, शॉर्टेज है, इसलिए 8 एकम 8 प्लस 2 पंचे 10 बटे 8 दूनी 16। ठीक है, फिर इसको बाद क्या कराते हैं, इसको इधर ले आते हैं, यानी कि 1/2 गुणे 10 8 18 बटे 16 दूनी 32 क्या हो जाएगा, 18 के 18 और 32 दुनिया नहीं, और ये 16 दूनी क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। ये जो है 16 दूनी 32। देखिए 8 10 और 8 18, 18 के 18 हो गया ये, और ये 2 है और ये 16 है, ये वाला ये 2 है और ये 16 है, तो क्या हो जाए 16 दूनी 32। ठीक, अब 16 दूनी 32 जो हमारा ये आया है, ये चीज़ आपका, तो ये 18 बटे क्या कहते हैं, देखिए हम जब ए यानी कि 1/2 और P 5/8 इसके बीच में निकाले तो हमारा 18/32 आया है। 18/32 यानी कि ए और जो हमारा जो जैसे कि ये P था, तो इसके बीच में ए और P के बीच में ये हमारा जो संख्या आया है, परिमेय संख्या 18/32 है, तो हम 18/32 को इसको काट के 2 9 18 और 2 16 हम 32 कर सकते हैं। तो हमारी एक परिमेय संख्या और प्राप्त हो गई है, यानी कि हम इसको क्यों से कर देंगे। ये देखिए 9/16, ये वाली को हम 9/16 यहाँ लिख दिए हैं। अब 1/2 ये वह 9/16 इनके बीच में हमने दिखा दिया पहले से, लेकिन हम इसको दिखाएंगे। और वह चलिए इसके बीच में पहले निकालते हैं, इसके बीच में देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखते हैं। तो सूत्र लगाइए 1/2 फिर 1/2 और प्लस 9/16। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखिए 1/2 16 एकम 16 और प्लस 2 9 18 बटे 16 दुनिया 32। ठीक, इतना आ गया है। अब क्या करेंगे, 1/2 8 से 14 के 4 2 1 1 2 और 1 3 बटे 32 लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, 34 एकम 34 32 दुनिया 64। अब इसको काटेंगे तो ये 2 17 हो जाएगा और 2 32 64 हो जाएगा। सॉरी गाइज, थोड़ा से नीचे हमारा हो गया था, हम बता रहे थे जो आप लोग समझा रहे थे कॉन्सेप्ट जो है जी। तो ये 34 है, इसको जब किए थे 34 एकम 34 और 32 दुनिया 64, इसको काट दिए तो ये 17/32 आ गया। तो ये जो है हम इसको यहाँ दिखा दिए R से 17/32 को, ये चीज़ को हमने यहाँ दिखा दिया है। ठीक है, अब तथा 1/2 व 17/32। अब हमको इन दोनों के बीच में दिखाना है, इसको भी दिखा देंगे हम कि इसके बीच में भी परिमेय संख्या है, इसके भी बीच में है, चाहे जितना आप निकालो, फिर इसके बीच में आप निकाल सको, जितना आपकी मर्जी हो निकालते चले जाइए, जीवन भर निकालिए आप बैठ के। देखिए अब 1/2 इस सूत्र में हमारे 1/2 ये हो गया, और प्लस के चिन्ह 17/32, ये 1/2 17/32, इसके बीच में हमको ये इसके बीच में निकालना है 1/2 17/32। चलिए देखते हैं, 1/2 अब इसको देखिए 32 एकम
32 कई विधि से आप इसको सॉल्व कर सकते हो सरल करने वाले सवाल को। 17 दूनी 34, फिर 32 दूनी 64। क्या करेंगे, हला देंगे इसको 1/2, 4 2 5, 3 3 6/64। क्या कर दोगे, 65 कर दो, और फिर 64 दूनी ये कितना हो जाएगा, ये आपका जो है देखिए गाइस, ये जो है 1/2 को हमने यहाँ लिख लिया है। अब 2 और 4 कितना हुआ, 6 हुआ, और 3 3 6 तो रह गई, और उसके बाद ये 64 हो गया। अब इसको जब करोगे 64 66 को क्या कहते हैं, एक में तो 66 ही रहेगा, और उसके बाद ये चाहो तो आप इसको एक बार और लीजिए, 2 चौको 8, 2 छंग 12। अब इसको काट पीट दीजिए, देखिए 2 से दोनों कट जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, 2 चौको 8। ये जो है 33/64 हम इसको जो है इस मान लेते हैं। और ये देखिए हमने जो है ए और आर के बीच में एक परवीं संख्या इस के रूप में 33/64 के रूप में प्राप्त कर लिया है, ए और आर के बीच में। जैसे 1/2 व 5/8 के बीच में, ठीक है, 1/2 व 5/8 के बीच में इतनी परमेय संख्याएं, यानी कि हमने निकाला के बीच में निकाल लिया है 9/16। ये देखिए 1/2 व 5/8 के बीच में, ये देखिए 1/2 व 5/8 के बीच में हमने इसको निकाला, ठीक है। उसी प्रकार 5/8 व 3/4 के बीच, मतलब जो है अगर आप निकालो तो जो है आप निकालेंगे तो 11/16 जो है निकल जाएगा। आप निकालिए इसको, आप निकालिए ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए। हमने तो इसके देखिए निकाल दिए इसके बीच में, तो ये देखिए क्यू आ गया था 9/16। तो आप भी जो है P/Q और ये जो है P और R के बीच में निकालिए तो ये आ जाएगा। आप इसको निकाल के दिखाइए, आप भी थोड़ा प्रैक्टिस करिए, ठीक है। हम उसको आपके लिए छोड़ रहे हैं, आप करिए उसको, थोड़ा से आपके भी अंदर आत्मविश्वास जगे। उपर्युक्त संख्या रेखा पर ये देखिए परमेय संख्या 1/2 व 3/4 के बीच, 1/2 व 3/4, ये देखिए 3/4 के बीच केवल 5 परमेय संख्याएं प्राप्त की गई, 1 2 3 4 5, ठीक है। जबकि वास्तव में इनके बीच अनंत है। अभी हमने आपको बताया था अनंत, यानी कि जीवन भर आप बैठ के निकालिए तब भी परमेय संख्याएं निकलती चली जाएंगी। अब इनके बीच में निकाल लीजिए, फिर इनके बीच में जो आएगा उसको निकाल लीजिए, बैठ के निकालते रहिए। अब हम आपको बैठ के नहीं निकलवाएंगे, ठीक है, हम इसके आगे का बताएंगे, ठीक है दोस्तों। आप चिंता ना करिए, डरिए नहीं। इसी तरह आप सवाल ले, आपको जीवन भर टीचर निकालने के लिए नहीं कहेगा, आप जो है जितना कहे उतने निकालिएगा, परेशान ना होइए, हम आपके साथ हैं। चलिए अब देखते हैं चौथा ही, देखिए 1/6 और 1/3 के बीच 4 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो टीचर आपसे जो है कुछ सीमित निकालने के लिए कहेगा, नहीं कि पूरा परमेय संख्या निकालने के लिए पेपर बना दे, एक सवाल दे दे, कह दे जीवन भर निकालते रहो 1000 10,000, तो आपको बस इसी तरह देगा, तो उसको आप निकाल लीजिएगा। इसके लिए भी हम बता रहे हैं।
तो चलिए देखिए, हम इसको जो है 1/2 और 1/6 और 1/3 के बीच 4 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसको हम चलिए आप लोगों को ज्ञात कराते हैं हल। ठीक है, तो मान लिया 1/6 और 1/3 के बीच या मध्य परमेय संख्याएं क्रमशः यानी क्रम से Q1 Q2 Q3 व Q4 हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमने मान लिया कि 1/6 और 1/3 के बीच में ये परमेय संख्याएं हैं, हमने ऐसा मान लिया है। तो अब हम Q1 निकालेंगे। हमने बताया था आपको सूत्र में, ये देखिए, और ये देखिए क्या हो गया है। इसको आप मान लीजिए A, इसको B मान लीजिए। तो 1/6 प्लस 1/3, तो 1/2 और इसको करेंगे 3 एकम 3 और 6 एकम 6/6 तिरिक 18। फिर 1/2 6 3 9 गुणे का चिन्ह छिपा हुआ है और फिर 18 ही लिख देंगे। तो क्या करेंगे, फिर से 9 एकम 9 18 दुनिया 36। तो इसको काटिए भी 3 त्रिक का 9 3 1 के 3 3 दुनिया 6। तो आप क्या लिख सकते हो, 3/12। ये क्या आ गया आपका Q1। ठीक है, Q1 आ गया। ये हमारा फाइट हो गया है, एक परमेय संख्या हमने प्राप्त कर ली 3/4 के रूप में। अब हमें फाइट करना है Q बराबर ये जो है Q2 को, तो वही 1/2। अब जो है हमें यहाँ A लिखने की ज़रूरत नहीं है। हमारा जो आया जो है क्या कहते हैं, ये 3/4, तो हम यहाँ Q1 को रख करके और प्लस यहाँ जो है 1/3 इसको लिख लें, क्योंकि जो आएगा तो उसी के मध्य में तो रहेगा। ठीक है, तो अब यहाँ जो है हम 1/3 लिख लेते हैं। अब देखिए 1/2 और ये Q1 का मान कितना आया था 3/12 और प्लस 1/3। हम आपको दोस्तों इतनी विधि से बता देंगे कि आप जिस विधि से भी करना चाहें, एग्जाम में बैठें उस विधि से आप लोग कर लें। कई विधि आप जानिए। चलिए देखते इसको यहाँ लाते हैं। 1/2 फिर 3 त्रिक का 9 प्लस 12 के 12, फिर 12 36 बराबर के चिन्ह लगा लेते हैं इसको, और इसको हम आगे बढ़ा देते हैं। ऐसे एरो लगा के 1/2 12 9 कितना होता है 2, और नहीं आता था इसे कि 2 9 11 के 1, यहाँ गुणा चिन्ह लगा दी 1 और 1 हासिल 2 हो गया। अब यहाँ 36 लिख देंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, अब जो है काटिए, इसको कटता है तो 3 7 21 3 1 के 3 3 दूनी 6। तो आप लिख दीजिए इसको 7 एकम 7 और 12 दूनी 24। क्या फाइट हो गया Q2, ये वाला भी हो गया हमारा 7/24 के रूप में दूसरी परमेय संख्या। ठीक है, अब Q3 निकालना है। इसके लिए 1/2 ये जो है Q2 जो आया है इसको रखिए Q2 प्लस 1/3।
देखिए 1/2 और फिर उसके बाद Q का मान रख दीजिए, कितना है 7/24 और प्लस के 1/3, फिर 3 सते 21 प्लस 24 एक्के 24 प्लस 24 तियाँ 72, 1/2, 4 1 5 2 2 4/72। ठीक है, अब काटिए, ना काटिए, इधर लाइए पहले इसको। ये चलिए जो है 3 से कट जाएगा, काट देते हैं। 3 दूनी मतलब 2, 3 एक्के 3 करिए और 3 पचे 15 और 3 दूनी 6, 3 चौको 12। अब यहाँ देखिए इसके स्थान में 15 आ गया, इसकी तरफ पे 24 आ गया, तो 15 एक्के 15 और 24 दूनी 48। ये 24 दूनी ये तो कट गया, इसके स्थान पे 24 आ गया तो 48 हो गया। तो ये क्या हो गया, Q3 क्या हो गया, Q3 के बराबर है। यह हमारा तीसरी परमेय संख्या फाइट हो गई है, हमने निकाल लिया 15/48 के रूप में। अब Q4 निकालेंगे, Q4 1/2। अब Q4 के लिए यहाँ Q3 रख दीजिए प्लस 1/3, फिर 1/2 इसको लिखेंगे आप। इसके बाद Q3 है 15/48, ये देखिए, ठीक है, ये Q3 है। और उसके बाद 1/3। तो अब देखिए इसको 48 है, तो इसको भी हम 16 तियाँ 48 यानी इस तरह भी निकाल लो आप कई विधि से। फिर क्या करेंगे, 1/2 15 प्लस 16 एक्के 16/48, क्योंकि इसका भी 48 कॉमन हो जाएगा। 1/2 और 16 15 कितना होता है 31 और 1/48 क्या करोगे 31 एकम 31 और 48 दुनिया कितना होगा 96। हमारा भाई साहब सवाल अब आ गए हैं Q4, ये भी हमारा Q4 यानी कि चौथी परमेय संख्या हो गई ये। ठीक, अतः एक 1/6 और 1/3 के मध्य 4 परिमेय संख्याएं कौन कौन से हैं। पहली संख्या है 3/12, लिख दीजिए 3/12। दूसरी क्या हमने प्राप्त किया 7/24, लिख दीजिए 7/24। तीसरी क्या प्राप्त किया, ये देखिए 15/48, 15/48। और चौथी हमने प्राप्त किया 31/96, 31/96 है ये आंसर। आप चाहो तो जितनी परमेय संख्याएं निकाल लीजिए। दोस्तों मैं यहीं पे आप वीडियो समाप्त करता हूँ। 1 का फिर मैं करवाऊँगा, तब तक के लिए धन्यवाद। हैव ए गुड टू ऑल ऑफ यू वाचिंग फॉर माय वीडियोस। थैंक्स मोर वंस अगेन।